हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। देखो दोस्तों, आज मेरे पास ये कुर्ती है। आज मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। इसके गले पे ये पैटर्न है जो आपको दिख रहा है और बॉर्डर पे ऐसा है। तो दोस्तों, अब मैं ये लाइनिंग है मेरी, ये सूट के साथ ही आई हुई है। तो अब मैं इस पे अपने निशान लगाती हूँ दोस्तों। ऊपर से थोड़ा सा इसको हम सीधा करेंगे, ऊपर नीचे है ये थोड़े से, तो उसके लिए मैं मार्क निशान लगा लेती हूँ अपना। अब हम इस पे तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान है 6.5 इंच पे। तो दोस्तों 6.5 इंच में इनका तीरे का निशान लगाऊंगी। और उसके बाद दोस्तों मैं इसके मुड्ढे का निशान 7 इंच पे लगाएंगे। कमर का निशान इनका 14.25 पे लगाएंगे हम। और इनके हिप का निशान दोस्तों 21 इंच पे लगाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे भी लगा लेंगे अब निशान। 21 इंच तो हमने इसके हिप का निशान लगा लिया है। और 14.25 इंच पे ही मैंने ये कमर का निशान लगाया है। और 7 इंच पे हमने ये निशान लगाए हैं। और लंबाई दोस्तों जितनी सूट की है 45 है और इसकी 40 इंच। तो अब हम दोस्तों इस पे जो लाइनिंग निशान लगाए उनको हम सीधा कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा करो, स्टेप बाय स्टेप देखा करो। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये कटिंग बता रही हूँ। और मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आप कोई भी, आप इस जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी मार्जिन लेके आप ऐसे कटिंग कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखना है कमर का। हमारी कमर अगर 9 इंच है तो हम 14 इंच तक रखते हैं। 10 इंच होगी तो हम इसको 14.5 रखते हैं। अगर आप किसी का भी सूट सिल रहे हो तो अपनी कमर का भी निशान, जैसे हम अपने हिप का निशान या लंबाई लेते हैं, वैसे हमें कमर का निशान भी लगा लेते हैं कि हमारी कमर यहाँ पे आई हुई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही सूट पे लगाएंगे। और हिप का निशान भी दोस्तों ऐसे ही लगता है, 22 इंच पे लगता है, 10.5, 21 पे, 21, जितना भी हमारे कस्टमर मांगते दोस्तों हम वैसे ही लगा के देते हैं। और नाप का ये रहेगा, जो भी हमारा नाप होता है उसका चौथा हिस्सा होगा। तो ऐसे कटिंग करोगे तो बहुत आसान तरीके को बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखना दोस्तों। तो दोस्तों इनकी छाती है 44 इंच है, तो 44 इंच का चौथा हिस्सा होता है 11 इंच। तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे लगाऊंगी। और 2 इंच ये हमें मार्जिन लेना है। और दोस्तों ऐसे इनकी कमर है 38 इंच है। 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। तो दोस्तों मैं 9.5 इंच पे लगाऊंगी ये निशान। और इनके हिप भी 44 इंच है दोस्तों, तो हम इसको भी चौथा हिस्सा 44 का 11 होता है, 11 पे निशान लगा के 2 इंच ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो दोस्तों जितने भी हमारे हिप है उतना ही हम नीचे रखेंगे। तो ये 11 इंच पे हमने यहाँ लगाया है और 2 इंच मैंने ये एक्स्ट्रा लिया है। देखो दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने अपने निशान लगा लिए हैं। अब मैं इनको सीधा कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये मेरे निशान लग गए हैं। ये मुड्ढे का निशान हमारा 1.5 इंच पे, हम ऐसे 1.5 इंच का लेके उसको मिलाएंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मिलाना होता हमें। हम देखो 1.5 इंच ही लिया है मैंने ये। ऐसे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करते करते ऐसे क्रॉस करेंगे 1.5 इंच के इस मार्जिन को यहाँ तक, निशान को यहाँ तक। तो ये मेरे मुड्ढे की निशान भी लग गया है दोस्तों। ये तो मैं अभी कटिंग का है, जो मेरे बैक में भी होएगा। और दोस्तों इसका थोड़ा सा अंदर ऐसे करके दोस्तों, ये हमारा फ्रंट में जब हम बाजू लगाते हैं, जब जब छटाई कर लेते हैं इसका, जो मैंने अंदर की साइड लगाया है, आप देख सकते हो इसको। ये मेरा कटिंग वाला है, ये मेरा छटाई वाला है दोस्तों। बाजू लगाते हैं जब हम अगले पार्ट की, ऐसे ही कटिंग करके बाजू की भी इसको जब जोड़ते हैं। अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ।
तो दोस्तों अस्तर पे कटिंग कर लिया, अब हम इसके सूट पे करेंगे। ये दोस्तों निशान लगा लेती हूँ कि कपड़ा इधर उधर ना सरके। देखो दोस्तों, हमें अस्तर का जब गले पे पैटर्न हो तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये पैटर्न पैटर्न से मिले, और ये डिजाइन होता है इसको भी हम बीच में ही करके रखेंगे। ये ना तो थोड़ा इधर होना चाहिए, बिल्कुल ही आपस में मिले हुए होने चाहिए कि ये निशान यहीं पे आएंगे। तो मैंने इसका बीच कर लिया है बिल्कुल, और नीचे से भी मैंने इसको बिछा लिया है, ना तो ये कहीं ऊपर नीचे हो रहा। अब मैं इस पे आपको हमें क्या एक चीज और ध्यान रखनी है, लंबाई फुल है इसकी, लंबाई बिल्कुल ही फुल है। देखो दोस्तों, इसकी लंबाई 45 है, 40 तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे जब गले होते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना कि मेरा गला जितना तैयार है उतना है या नहीं है। तो इनका गला 7 इंच तैयार है। तो दोस्तों ये बिल्कुल तैयार है, मैं यहाँ से लूंगी क्योंकि यहाँ से फिर हमारी सिलाई में दब दब जाएगा। तो दोस्तों अब मैं इस पे यहाँ पे रख के जब इसकी कटिंग करूंगी, जितना भी गला हो उतना गला लेके दोस्तों हमें अपने जो सिलाई में दाबते हैं उसका निशान लगा लेना चाहिए। अब यहीं पे मैं अपना अस्तर रख के इसकी कटिंग कर दूंगी। देखो दोस्तों, मैंने बिल्कुल ही कपड़े को सीधा रख लिया अपने सूट के, जो मेरा सूट का कपड़ा था ये अस्तर उस पे बिछा दिया है। तो देखो इस चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल हमें यहाँ से भी ध्यान रख के इसको अच्छी तरह बिछाना है। और ये कटली निशान लगाए थे मैंने, देखो इससे ये फायदा हुआ कि ये कपड़ा इधर उधर होगा तो मेरे को पता चल जाता कि ये इधर उधर सरक रहा है। तो देखो अभी मैं इसके बिछाने के बाद अब इसकी कटिंग कर देती हूँ। दोस्तों ये फ्रंट पार्ट की तो कटिंग हो गई, अब हम इसके बैक की कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। देखो दोस्तों, मैंने जो फ्रंट की कटिंग की थी उसके ऊपर ही अपने इसके बैक का जो भी मेरा पार्ट था उसको रख लिया है, क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंट है। देखो बिल्कुल दिखाई दे रहा हमें, तो मैं इस पे ही ये रख लिया। अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जैसे मैंने है ना 13 इंच फोल्ड किया हुआ है ऐसे, तो ऐसे 13 इंच ही मैंने यहाँ से भी बिल्कुल नाप के इक्वल ही फोल्ड किया है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ दोस्तों। तो ऐसे हमें अपने जो भी मेरा कपड़ा होता है हमें उसको सेट कर लेना है और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों मैंने अपने बैक पार्ट को भी इस पे ऐसे के ऐसे रख के इसकी भी अब कटिंग कर देंगे हम। ये मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो पहले मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, अब एक बार फिर इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे दोस्तों। तो ऐसे फोल्ड करने के मैंने 4 लेयर में इसको फोल्ड किया है। अब मैं इसके नाप देखती हूँ, मेरे बाजू का नाप है 16 इंच। तो दोस्तों ये कपड़ा थोड़ा है इसलिए मैं इसको 18 इंच ले लेती हूँ। 18 इंच पे ऐसे मैंने निशान लगा लिया अपना। इनकी मोरी है 6 इंच की दोस्तों, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, और ऊपर इनकी यहाँ से मोरी है 8 इंच। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा जोड़ आ जाएगा, और यहाँ से मैं 2.5 इंच लूंगी ऐसे करके, और ये मेरा दोस्तों 3 इंच पे रहेगा। तो ऐसे 3 इंच यहाँ से बंद साइड से हमें निशान लगाने हैं, और जो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया इसको ऐसे करके हमें, ये मेरे निशान हो गए हैं पूरे दोस्तों। और ये नीचे जो मैंने निशान मोरी का लगाया था और ऊपर लगाया था, इन निशानों को ऐसे कर लेंगे हम। तो दोस्तों ऐसे मेरी बाजू के निशान लग गए हैं, कपड़ा इसमें बहुत कम है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जोड़ लगाऊंगी, ये जो नीचे से बचा हुआ है। तो ऐसे दोस्तों मैंने इसकी ये बाजू कटिंग भी कर दी है।
मेरी वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।